नगर निगम चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रत्याशियों की लिस्ट के बाद भारतीय जनता पार्टी कार्यालय गुरु कमल में एकाएक चहल पहल बढ़ गई है। जो जिनकी टिकट थी वो अपनी टिकट लेने आने वाले हैं और इसके अलावा बाकी संगठन के कार्यकर्ता भी इस समय मीटिंगों में जुट गए हैं। आखिर क्या रणनीति बनाई जा रही है इस बार ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल करने के लिए, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मनु मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। शुक्रवार रात को भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी वार्ड के मेंबर्स की लिस्ट जारी कर दी, मेयर के नाम की घोषणा कर दी और शनिवार सुबह से ही भारतीय जनता पार्टी के गुरु कमल कार्यालय में सभी प्रत्याशी अपने अपने समर्थकों के साथ यहाँ पहुँचे। यहाँ पर पहले से ही पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर सुभाष बराला, जिलाध्यक्ष कमल यादव, इसके अलावा पूर्व जिलाध्यक्ष और खादी चेयरमैन बोर्ड की चेयरमैन गार्गी कक्कड़ सहित सभी वरिष्ठ यहाँ पे पदाधिकारी मौजूद थे। यहाँ आकर सभी ने न केवल उन्हें थैंक्स किया, उन्हें बुके देकर उनका अभिवादन भी किया। इसके बाद यहाँ पर एक मीटिंग का आयोजन किया गया जिसको सुभाष बराला ने चेयर किया और उनका मकसद ये था कि अब इन सभी 36 वार्डों में ज़्यादा से ज़्यादा जीत के लिए क्या रणनीति अपनाई जाए। सभी यहाँ पे उनके जो मेंबर्स थे वो यहाँ पर उपस्थित थे और उसके बाद उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि हमने काफ़ी शॉर्ट लिस्ट करके जो जीतने वाले प्रत्याशी हैं उन्हीं को टिकट सौंपी है। सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं कि सुभाष बराला और कमल यादव ने क्या कहा। देखिए, हमने गुरुग्राम के मेयर की और सब 36 वार्डों की सूची जारी कर दी है और सूची जारी होने के बाद यहाँ गुरुग्राम भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में पदाधिकारियों की, खास करके मंडल अध्यक्ष और उससे ऊपर के पदाधिकारियों की बैठक यहाँ पर हमने की है और किस प्रकार से चुनाव हमने वार्ड का, निगम का लड़ना है, मोटे तौर पे इस प्रकार की चर्चा सब कार्यकर्ताओं के बीच में हुई है और सब कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। एक उत्साह से भरी हुई टीम हमारी चुनाव मैदान के अंदर जाएगी और निश्चित रूप से सभी 36 वार्डों में और निगम क्षेत्र में जनता का आशीर्वाद प्राप्त करके और विजय श्री हासिल हमारी टीम करेगी। देखिए, प्रत्येक वार्ड के अंदर देखेंगे बहुत कैंडिडेट थे और सारे अच्छे कैंडिडेट्स थे, लेकिन पार्टी ने कहीं ना कहीं उसको समायोजन करते हुए एक पे लेकर आना, क्योंकि टिकट एक है। निश्चित रूप से पार्टी ने जिताऊ कैंडिडेट और भारतीय जनता पार्टी के सभी समर्पित कार्यकर्ताओं को टिकट दिया है। वहीं इस मौके पर भाजपा प्रत्याशी, मेयर प्रत्याशी राज रानी मल्होत्रा भी अपने पति के साथ यहाँ पहुँची। उन्होंने भी आकर न केवल उनका अभिवादन किया बल्कि उन्हें थैंक्स भी कहा और उसके बाद जब हमने उनसे बात की तो उनका यही कहना था कि वो शुरू से ही गुरुग्राम के हर मुद्दे से वाकिफ़ है। हमारे साथ इस समय हैं गुरुग्राम मेयर प्रत्याशी राज रानी मल्होत्रा और उनके पति तिलकराज मल्होत्रा जी, जो पूर्व बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं। सर, पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई कि अब गुरुग्राम की जिम्मेवारी आपके हाथों में आने वाली है। थैंक यू। गुरुग्राम के हालात आप जानते हैं कि पिछले काफ़ी समय से काफ़ी ज़्यादा बदतर हो चुके थे। ऐसे में क्या विजन लेकर आप सामने आ रहे हैं? मैं सब ऐसे है कि मैं गुड़गांव में पैदा हुआ हूँ, कब क्या स्थिति रही है सारी मेरे संज्ञान में है और शहर की क्या स्थिति है, कूड़े की, पानी की, सीवर की, ट्रैफिक की, सब कुछ रोज़ हम भुगतते हैं, पता है। हम अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से इन सब कठिनाइयों को दूर करेंगे। जो सबसे पहली बात होती है कि अपनी इच्छा शक्ति दृढ़ हो तो आप अधिकारियों से उस हिसाब से काम करवा सकते हो। तो विश्वास है कि हमने जो अपना संपर्क है, जो अपने संगठन है, उनके द्वारा भी, अपने पार्षदों द्वारा भी हम इस कार्य को शहर नगर निगम की कोई भी काम है, कोई भी समस्या है, कोई भी नए काम शुरू कराने हैं, हम उनको सुचारू रूप करा लेंगे। ये पूरा विश्वास है, हम ऐसे ही चलेंगे। कोई चुनौती मान रहे हैं अपने सामने आप? कोई चुनौती ना, हमारा कोई चुनौती नहीं मान रही, क्योंकि खुद हमें अपनी इच्छा शक्ति है कि हम अपने आप सब कर सकते हैं। हमें साथ चाहिए, समस्याओं को समाधान करने में हम सब कर लेंगे। नाराज हैं, उनके लिए कैसे उनको मनाने के लिए? मेरे लिए कोई नाराज नहीं है और अगर किसी ने 2-3 लोगों ने अप्लाई किया था, आज सवेरे उनकी चाय पी ली है
वो काम पे लगेंगे। उन्होंने कल भी फ़ोन कर दिया था, भाई साहब हम काम पे लगे, मैं चाय पीने आ रहा हूँ। कुल मिला के आपके साथ है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी आपको घर बैठा नहीं दिखेगा, ये मेरी भरोसा है, विश्वास है। तो ये थे मेयर प्रत्याशी और उनके पति, जिनका ये कहना है कि हम अपने काम के बल पर जरूर गुरुग्राम वासियों का आने वाले समय में जरूर दिल जीतेंगे। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं मन्नू मेहता, गुरुग्राम न्यूज। कुल मिलाकर गुरुग्राम में इस समय भाजपा का मनोबल काफ़ी ऊंचा है, क्योंकि अभी तक कांग्रेस ने लिस्ट जारी नहीं की है। अब कांग्रेस की लिस्ट जारी होने के बाद और बाकी निर्दलीय प्रत्याशियों के मैदान में आने के बाद सोमवार को ये स्पष्ट होगा कि आखिर ये जो मुकाबला भाजपा जिसे काफ़ी आसान समझ के चल रही है, वो कितना रोचक होता है और कितना कठिन होता है। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।